जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अभी हम बात करेंगे पहले ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के आई एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि DRDO यानी हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन नेवी साथ में मिलकर के जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है इसके डिज़ाइन स्टेज पर काम कर रहे हैं। और जो ये एयरक्राफ्ट होगा ये भारत के मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्यूचर में आने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे ऑपरेट किया जाएगा। लक्ष्य काफ़ी साफ है। भारत इस समय अपने जो MiG-29 के फाइटर जेट हैं इंडियन नेवी के, उनको रिप्लेस करना चाहता है जो कि रशियन ओरिजिन के हैं। और इसीलिए जो DRDO है वो इंडियन नेवी के साथ में मिलकर के एक ऐसे जेट को डेवलप कर रहा है जो भारतीय नौसेना की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। और माना यह जा रहा है कि जो प्रोटोटाइप है ये 2026 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। दरअसल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन नेवी इसको साथ में लीड कर रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट होगा ये पूरी तरीके से इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि भारत की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। और इसको लेकर के तेजस नेवी MK1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं P थग्नवल, उन्होंने कुछ बड़े यहाँ पे वक्तव्य जाहिर किए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर हमने तेजस का जो नेवल वेरिएंट था उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था और हमने उसे INS विक्रमादित्य पर लैंड भी करवाया था। तो इस समय इंडियन नेवी को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि ट्विन इंजन हो और एडवांस हो, उसमें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हो और वो एक मीडियम वेट का फाइटर होना चाहिए। और इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन पिछले 6 महीनों से काम कर रहे हैं। और ये एक काफ़ी बड़ा जेट होगा लेकिन एक मध्यम वजन वाला होगा, यानी इसका जो साइज़ है वो तो ज़्यादा होगा लेकिन जो वेट होगा वो यहाँ पे मॉडरेट होने वाला है। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा इसमें फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसको मेंटेनेंस के लिए हैंगर में रखा जा सके और इसकी स्टोरेज भी काफ़ी आसान हो। उन्होंने कहा कि हमारा इस समय जो प्राइम टारगेट है वो ये है कि हम रशियन ओरिजिन के जो MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं किसी भी तरह उनको जल्द से जल्द भारतीय नौसेना से रिप्लेस करें। और इसीलिए DRDO और जो उनके समकक्ष जो यहाँ पे कह सकते हैं ADA है और इंडियन नेवी है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपको एक खास बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि चाहे हम INS विक्रमादित्य की बात करें या हमारा जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है या INS विशाल है, उनके हिसाब से भी इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और सर ने कुछ ऐसी बातें ही कही हैं। उन्होंने कहा कि जो ये एयरक्राफ्ट होगा इसका जो पूरा विंग होगा वो तकरीबन 11.2 मीटर होगा, लेकिन जैसे ही इसको फोल्ड किया जाएगा इसके जो ये कह सकते हैं विंग है वो तकरीबन 7.6 मीटर का ही बचेगा फोल्ड करने के बाद, ताकि इसे आराम से जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आपको आगे चल के इसमें कुछ बड़ी जो अपडेट्स हैं वो मिलने वाली हैं। और इस समय यहाँ पर इंडियन नेवी की जो नेवल एविएशन टीम है वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो हमारे सामने रख रही हैं। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि आखिरकार हम AMCA जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको हम इंडियन नेवी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अमेरिका ने तो अपने F-35 को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, इसको लेकर के जो जवाब है वो DRDO और ADA ने बहुत पहले ही दे दिया है। ADA ने ये कहा था कि AMCA पे जो टेक यूज़ हुआ है यानी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। और ऐसे में अगर इसका एक नेवल वेरिएंट तैयार किया गया तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे फर्दर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जिससे जो इसका स्टेल्थ फीचर है उसमें कमी आएगी। और इसलिए AMCA को इंडियन नेवी के लिए कन्वर्ट करना समझदारी का सौदा नहीं होगा। हम एक व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर एक नए फाइटर जेट पे काम करेंगे जो सीधा भारतीय नौसेना के लिए ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये सवाल दिमाग में मत लाइएगा कि AMCA यहाँ पर यूज़ होगा। दरअसल AMCA इंडियन नेवी के लिए नहीं है और उसका रीज़न हमने अभी आपको बताया है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। अगले अपडेट की बात कर लेते हैं तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आई है। आपको बता दें कि HAL MiG कॉम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव शेषगिरी राव ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो 221वां Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका प्रोडक्शन कंप्लीट किया जा चुका है और उसके जो मॉडिफिकेशन है जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को उसमें इंटीग्रेट किया गया है वो भी पूरा किया जा चुका है। और जो 222वां एयरक्राफ्ट है वो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा और ये सब HAL की नासिक फैक्ट्री से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही 222वां जो एयरक्राफ्ट है वो कंप्लीट होगा, HAL को जो 12 एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं Su-30 MKI के, जिनकी लागत तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास आकी जाती है,
उनका इंतज़ार रहेगा और ये जो ऑर्डर होंगे ये बहुत जल्द दिए जा सकते हैं, उनका मानना है। और तब तक इस बीच के समय में HAL का यहाँ पे जो पूरा फोकस होगा वो जो एयरक्राफ्ट हैं उनके रिपेयर में होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स में इस समय कार्यरत हैं। HAL का पूरा ध्यान इस चीज़ पे होगा कि जितने भी Su-30 MKI फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं उनकी मेंटेनेंस को बरकरार रखा जाए और उनकी देखरेख की जाए। अब क्योंकि HAL का ये भी कहना है कि जो वहाँ पर उनका नासिक डिवीज़न है वहाँ पर तकरीबन 2020 में 15 एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल किया गया था और 2021 में इसी आउटपुट को मैच करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि HAL का ये मानना है कि इस समय सबसे वहाँ पे जो इंतज़ार है एक चीज़ का वो ये है कि Su-30 MKI में जो अपग्रेड की बातचीत चल रही है उस विषय पर HAL को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है और माना यह जा रहा है कि HAL अपनी तैयारियों को पूरी कर चुकी है। जी हाँ, इस समय HAL जो है जो अपना एक लॉन्ग पेंडिंग प्रपोज़ल है जिसमें से सिग्निफिकेंट नंबर में जो Su-30 MKI है उनको अपग्रेड किया जाना है, उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित दिख रही है, जिसके तहत Su-30 MKI में नया रेडार, नया वेपन कंट्रोल सिस्टम, नया मिशन कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सूट और अलग अलग जो एवियोनिक सिस्टम है, जो मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे अपग्रेड किया जाना है, उनको इंटीग्रेट किया जाना है, उसको लेकर के HAL काफ़ी उत्साहित दिख रही है। और मिस्टर राव की बात माने तो जो डिस्कशन है वो काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुँच चुका है HAL और रशिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बीच में, और माना यह जा रहा है कि अगले 6 से 9 महीने में इस पे बड़े निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल ये पूरी जो चीज़ होंगी अपग्रेड वर्क, ये 2 फेजेस पे काम करेंगी। पहला फेज़ वो होगा जिसमें रशियन डिज़ाइनर और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बातचीत करेंगे, आपसी समन्वय वहाँ पे स्थापित होगा। दूसरे फेज़ में एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा इंडिजिनस सिस्टम की मदद से। आपको हमने अपनी एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से अपग्रेड सुपर सुखोई में किए जाने हैं या Su-30 MKI में किए जाने हैं जो HAL की तरफ से प्रस्तावित है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं डिफेंस न्यूज़ की, जहां पर आपको वो मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय HAL इन सब चीज़ों के अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है। पहला जो सबसे बड़ा ध्यान है HAL का वो तेजस के Mark 1A वेरिएंट्स पर गया है, क्योंकि नासिक डिवीज़न में जब Su-30 MKI का प्रोडक्शन समाप्त होगा तो HAL का प्लान ये है कि यहाँ पर तकरीबन 4 तेजस पर एनम के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाएं, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो ज़रूरत है उसे कम से कम समय में पूरा किया जा सके। HAL ये भी चाहती है कि वो AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नासिक में बिल्ड करे, ताकि AMCA जब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो तो HAL अपना योगदान वहाँ पर दे सके, अपनी जो नासिक डिवीज़न है उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सके। अब आपको बता दें कुछ खास जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। भारत सरकार ने या भारत ने जो पहले Su-30 MKI का कॉन्ट्रैक्ट था रशिया के साथ वो नवंबर 2096 में साइन किया था, जिसके तहत 8 Su-30KS और 32 अपग्रेडेड Su-30 MKS भारत को मिलने थे। और इसी ऑर्डर को बढ़ाते हुए आगे 1998 दिसंबर में 10 और Su-30 MKS का ऑर्डर प्लेस किया गया। पहला जो Su-30KS था उसे जून 1997 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। बाद में इसे MKI वेरिएंट से रिप्लेस कर दिया गया और जो पहला Su-30 MKI था वो सितंबर 2002 में सर्विस में इंटर हुआ। बाद में HAL को 3 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिले जो लाइसेंस प्रोडक्शन के थे, जिनमें से HAL को लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में ही इन एयरक्राफ्ट को बनाना था। पहला जो ऑर्डर था वो 140 एयरक्राफ्ट का था और ये दिसंबर 2000 में साइन किया गया। दूसरा ऑर्डर था 40 एयरक्राफ्ट का 2007 में और जो तीसरा था वो 42 एयरक्राफ्ट का था 2012 में, और उसके बाद छोटे ऑर्डर यहाँ पर होते रहे। और जो पहला इंडियन मेड Su-30 MKI एयरक्राफ्ट था वो भारतीय वायुसेना को सन 2004 में डिलीवर किया गया। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।